29 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री 29 अप्रैल 2025 को जो प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक ली थी, तीनों सेना प्रमुख थे, सीडीएस थे, अजीत डोभाल थे, रक्षा मंत्री थे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत, कल इस बात का जिक्र भी चौहान साहब ने किया है कि प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि जो भी करना है बहुत बड़ा करना है, बस वहाँ के आम लोगों को नहीं मारना है, उसके अलावा सेना को क्या सबक सिखा सकते हो आप, वहाँ के आतंकवादियों को क्या सबक सिखा सकते हो, आपको फ्री हैंड है और बहुत जल्दी करने के ऊपर आपका प्रेशर नहीं है, ये आपको तय करना है कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, आपको पूरा फ्री हैंड है। लेकिन सबक ऐसा सिखाना है कि वो पाकिस्तान के कल्पना के परे हो, आपको पूरा इस मामले में सरकार की तरफ से फ्री हैंड है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 29 अप्रैल को उनसे कहा था, उसके बाद सेना ने जो अपनी रणनीति बनाई और उसका परिणाम देखने को मिला, और ये वही है कि पाकिस्तान अभी तक उससे कांप रहा है। वो एक बयान, अभी सरगोदा वाला बयान आया तो बताइएगा, तब तक मैं आपको बताता हूं। ये मसूद अजहर नहीं दिखता ना कहीं भी। मसूद अजहर का ठिकाना बहावलपुर में था, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। ये तस्वीर चल रही है आपको, ये आइकॉनिक तस्वीर है इस ऑपरेशन की, जो हाल किया था उस हेडक्वार्टर का, और वो जो मिसाइल ऊपर से जी। तो ये जैश हेडक्वार्टर जो है, ये टारगेट किस लिए चुना गया था, इससे भी इंपॉर्टेंट किसके कहने पे चुना गया था, ये भी बता रहे हैं पूर्व सीडीएस। We also included in the target list, we also included Bhavalpur. That was on insistence of Raksha Mantri, because the Prime Minister is saying that we need to do something big. The target was at a distance, but yet we included it. And once we included Bhavalpur in the target list, use of air became inherent into it. Identification of targets, that was a major challenge for us. Some had been vacated after Prime Minister had said that on 24th that we'll go after this terror targets. Some had been reoccupied, some had been relocated. So there was a constant battle going on between us, intelligence agencies, our military intelligence, as to which are the camps which we should strike, which should have that effect. So that was legit. Then, of course, in this, there were generation of multiple options. I have told about how options were generated to application of force, but over here, there are options as to what should be targeted, at what level should it be targeted. The rules of engagement, they were decided. वो कह रहे हैं कि जैश का हेडक्वार्टर बहावलपुर में, मसूद अजहर का हेडक्वार्टर रक्षा मंत्री के कहने पे शामिल किया, क्योंकि रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ बड़ा करना है, बड़ा मैसेज देना है, और फिर उन्होंने कहा कि ये सबसे दूर था टारगेट। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का मैसेज साफ था कि भाई कुछ बड़ा करके इसका संदेश जाना चाहिए, हाँ, कि भाई ये अब नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा कि जब बहावलपुर टारगेट बन गया तो एयर ही एक ऑप्शन था, मतलब मिसाइल ही ऑप्शन था, क्योंकि वहां तक ड्रोन नहीं जा सकता था। तो इसलिए इस लड़ाई में अंदर सबसे पहले मिसाइल की एंट्री हुई, क्योंकि आपको भावलपुर पर अटैक करना था। भावलपुर हमने उस वक्त भी काफी चर्चा की थी, आपको बताया था पंजाब प्रांत वहां का, उसके अंदर शायद 100 किलोमीटर अंदर जाकर के, यहां से एयर डिस्टेंस है, वहां जाकर के हिट किया है। मेन लैंड, हार्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये टारगेट था, जो वो बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के कहने पर ऐड करवाया कि यहां जरूर मारना। जी त्रिपाठी जी, देखिए, इसको अगर बहुत सलीके से एक लाइन में समझें तो अगर भारत तय कर लेगा या तय कर लेता तो 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान के लगभग सारे ठिकाने ध्वस्त हो जाते। ये बहावलपुर और इसके साथ जो 8 स्ट्रेटेजिक, जिनको हम ट्रेनिंग कैंप कह लें, जिसको हम जहां टेररिस्ट एक साथ इकट्ठा होते हैं, रुकते हैं, उनको कह लें, जहां वो मदरसे की आड़ में सारे कार्यक्रम करता है, वो इसीलिए तय किए गए थे। और अगर हम देखें कि कैसे वो तय किया गया था, तो जो एलओसी से अंदर तक जाते हैं तो लगभग सीधी रेखा में थे, यानी जो अगर नक्शे के लिहाज से देखें तो जो पीओजेके का लगभग सेंटर पॉइंट है, उसको हम क्रॉस करते हुए गए थे। तो ये भारत की रणनीतिक तरह से एक पहुंच का मसला था कि हम कहां तक मार कर सकते हैं। दूसरा, टेररिस्ट मरने चाहिए, ये भी इस ऑपरेशन में बहुत क्लैरिटी थी, क्योंकि ये बार बार होता है कि हमने हमला किया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ हो गया। और पिछली बार आपको याद होगा क्या खबरें चलाई थी इंटरनेशनल मीडिया ने कि वो तो इतने कौवे मर गए, पाकिस्तान ने चलाया, पाकिस्तान कौवे मर गए, पेड़ गए थे, इमरान खान ने कहा हो गया, ये हो गया, शहीद हो गया। इस बार ये तय था कि रास्ता नहीं बचना चाहिए, यानी आप उसको साफ करके न ले जा पाए। तो ये सब सैटेलाइट में, चूंकि ऑलरेडी मैपिंग थी, बहुत बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट थे, इंस्टॉलेशन थे, इसलिए उसको मारा गया। और 100 से ज्यादा टेररिस्ट मर जाना, उसके बाद खुले आमो दिखना, तो जो सीडीएस कह रहे हैं और जो कुछ हुआ,
वो बहुत साफ साफ दिखता है कि भारत की पावर किस तरह की और क्या वो दिखाना चाहते एक अगला बयान सुनिए साहब, मुझे बड़ा मजेदार बयान लगा उनका। उन्होंने कहा कि मुझे एयर चीफ ने फोन किया कि सर हमने ये एक टारगेट चुना है। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, गो अहेड, 2 और चुन लो। सीडीएस ने उनको कहा कि 2 टारगेट और लॉक करो, 1 नहीं 3। अभी सुनिए। At about, once the Pakistanis had picked up the phone and they said they wanted to talk at about 10, the air chief had asked me that whether he should strike Sargoda. I said, go ahead. And then he also, I said, please identify 2 more targets. So he had, one of the targets he identified was Sukardu. But unfortunately, we gave a yes, but no, after some time the weather was bad over Sukardu. But they had to change over to Bulhari. Now from Sukardu to Bulhari, which is near Karachi. कह रहे स्कार्दू से लेकर भोलारी तक, भोलारी कराची में है समंदर के पास, और स्कार्दू है इधर गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में, वो उनके हाईएस्ट एयरफील्ड है, वो हाईएस्ट एलिवेशन की एयरफील्ड है। तो वहां से लेकर के समंदर तक हर जगह मारा था, ये वो बता रहे हैं। अब एक बयान ऑस्ट्रेलियन का, और ये तो ट्रंप को भी सुनवाना चाहिए किसी तरह। ये सर्जियो गौर तक भिजवा देंगे आपकी, तो सर होगी पहुंच, उनके फोन से बात होती है। सर्जियो गौर तो आजकल रोजाना इंडिया बात की सीडीएस ये कह रहे हैं, ये उनको पता चल जाए। उन्होंने सब क्लियर किया कैसे सीज फायर हुई, पाकिस्तान की डीजीएम उन्हें कब रोकने के लिए भारत से आग्रह किया कि बंद कीजिए अब मारना हमको, कितने बजे किया, हमने कब तक फोन का जवाब नहीं दिया, हमने कब जवाब दिया। और हम ये कहा जाता है ना कि भारत ने, कांग्रेस ने क्या इशू बनाया था कि आपने क्यों नहीं अनाउंस किया सीज फायर, ट्रंप ने कैसे सीज फायर अनाउंस किया, इसका मतलब ट्रंप आपके बीच में कुछ करवा रहे थे समझौता। तो वो बता रहे हैं कि हमने ट्रंप को नहीं कहा कुछ भी। कहां से पता चला, आप सुनिए। वहीं से DGMO said he is not available till about 3 o'clock, and then 3 o'clock he said, and then we decided at 5 o'clock. So the ceasefire is decided between 2 DGMOs. And that's it. Means I don't see the role of anyone else. How did this particular information get leaked out to the Americans that they tweeted before we could announce this? Again, I'm really not sure, but it didn't leak out from us. That it somehow got leaked out from the other side. That's what I feel.